आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। क्या भारत 2047 तक 32 ट्रिलियन डॉलर की एक विशाल अर्थव्यवस्था बन सकता है? सुनने में ये एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य लगता है ना? तो आज चलिए इसी बड़े सपने के पीछे की रणनीति को समझते हैं और देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। सबसे पहले इस साल पर गौर कीजिए, 2028। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि ये वो साल होगा जब भारत जर्मनी और जापान जैसी आर्थिक शक्तियों को पीछे छोड़ देगा। जी हाँ, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तीसरे नंबर पर पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि भारत ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा, जो दुनिया भर में व्यापार और निवेश की दिशा तय करेगा। अच्छा, अगर 2028 का लक्ष्य इतना बड़ा है, तो जरा भारत के लॉन्ग टर्म विजन पर नजर डालिए। ये आंकड़ा है 32 ट्रिलियन डॉलर्स। बिल्कुल सही, ये जो 32 ट्रिलियन डॉलर का विशाल लक्ष्य है, ये 2047 के लिए सेट किया गया है। यानी जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। ये एक बहुत दूर का सपना जरूर है, लेकिन इसकी नींव आज ही रखी जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे? ये बड़े बड़े नंबर हकीकत में कैसे बदलेंगे? चलिए उन मेन स्ट्रैटेजीज को करीब से देखते हैं जो इस पूरे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को चला रही हैं। भारत की इस पूरी रणनीति का जो पहला और सबसे मजबूत पिलर है, वो है इसकी डिजिटल इकोनॉमी। कह सकते हैं कि यही इस पूरे बदलाव की असली बुनियाद है। जरा इस नंबर को देखिए, 18.39 बिलियन। यह सिर्फ एक महीने जून 2025 में हुए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की संख्या है। इससे अंदाजा लगता है कि भारत ने डिजिटल पेमेंट्स को किस लेवल पर अपना लिया है। और ये चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है। भारत में होने वाले कुल डिजिटल पेमेंट्स में से 85% हिस्सा अकेले यूपीआई का है। ये देश के फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक क्रांति से कम नहीं है। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें जुड़ी हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से, जो ठीक 10 साल पहले 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। उसी प्रोग्राम ने इस जबरदस्त ग्रोथ की नींव तैयार की। चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को बनाने के लिए क्या कर रहा है। देखिए, ये कोई एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोची समझी रणनीति है। पहले चिप डिज़ाइन के लिए टैलेंट तैयार करो, फिर उन डिज़ाइंस को बनाने के लिए प्लांट्स खड़े करो, फिर पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को बड़ा करो और भविष्य के लिए ज़रूरी खनिजों की रीसाइक्लिंग पर भी ध्यान दो। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी रणनीति का एक हिस्सा है ये इन्वेस्टमेंट। 4600 करोड़ रुपए जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स में लगाए जा रहे हैं। ये वही छोटी छोटी चिप्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियों तक हर चीज को चलाती हैं। और ये प्लांट्स जो ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में बन रहे हैं, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं। ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर हमारी निर्भरता कम होगी। और बात सिर्फ सेमीकंडक्टर पर ही नहीं रुकती। ये आंकड़ा देखिए, 5,532 करोड़ रुपए। ये इन्वेस्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ईसीएमएस में। मतलब मकसद साफ है, एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम तैयार करना जहां हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स देश में ही बन सकें। अच्छा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज तो ठीक हैं, पर इन सबको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? यहीं पर आता है हमारा तीसरा पिलर, फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करना। एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का हाल उसके बैंकों के हाल से पता चलता है, क्योंकि एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम ही बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए लोन देता है और पूरी इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बनाए रखता है। तो इस लिहाज से देखें तो मार्च 2025 के ये आंकड़े काफी पॉजिटिव हैं। ग्रॉस एनपीए यानी बैड लोन्स सिर्फ 2.3% के निचले स्तर पर हैं और नेट एनपीए तो उससे भी कम, सिर्फ 0.5%। इसका मतलब है कि हमारे बैंक्स अब पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और मजबूत हैं। और ये सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं है। 2025 में हर मोर्चे पर काम हो रहा है। आरबीआई ग्रोथ और महंगाई में बैलेंस बना रहा है। यूरोप के साथ एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो रहा है। किसानों के लिए नई योजनाएं आ रही हैं और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी हजारों करोड़ का एक नया मिशन शुरू किया गया है। तो हमने प्लान देख लिया, एक्शन भी समझ लिया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब का नतीजा क्या निकल रहा है? चलिए अब एक नजर डालते हैं इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड पर। यह है फिस्कल ईयर 2026 के लिए अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5%।
क्रिसिल का ये अनुमान भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाता है। ये एक बहुत मजबूत संकेत है। अब बात करते हैं रोजगार की। मई 2025 का ये डेटा हमें बताता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी काम करने या काम ढूंढने वालों की दर 54.8% है। वहीं बेरोजगारी दर 5.6% दर्ज की गई है। और हाँ, ये ग्रोथ सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। ये टेबल स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 का है। ये दिखाता है कि कौन से राज्य ऊर्जा बचाने में सबसे आगे हैं। और इस बार फ्रंट रनर्स कैटेगरी में महाराष्ट्र टॉप पर है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एक साफ रणनीति है, उस पर लगातार काम हो रहा है और अब उसके नतीजे भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एक मजबूत डिजिटल बेस, एक बढ़ता हुआ औद्योगिक सेक्टर और एक स्थिर फाइनेंशियल सिस्टम, ये सब मिलकर एक मजबूत आर्थिक भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लूप्रिंट बहुत शानदार है और इंजन भी पूरी रफ्तार से चल रहा है, पर 2047 तक का ये सफर लंबा है। तो सवाल ये है कि इस राह में कौन सी वैश्विक मंदी या घरेलू चुनौतियां इंतजार कर रही हैं? ये वो सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।